अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। मुझे आज काफ़ी ज़्यादा मैसेज रिसीव हुए लोगों से और वो चाहते थे कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उसमें बताऊँ कि जो इंडेक्स है हमारा उसमें जो आज हुआ है वो क्या हुआ है और वो क्यों हुआ है और मज़ीद उसमें आगे क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो पे और देखते हैं कि आज क्या हुआ है। पहली बात तो ये है कि हमारा इंडेक्स जो है उसने सुबह थोड़ी सी मूव दिखाई थी, फिर उसमें डिप आई, फिर उसमें एक मूव आई। क्लोजिंग जो है वो कोई 3,500 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट इसमें क्लोजिंग दी है और ये 4,000 तक भी इसका पॉइंट्स चले गए थे। हमारे अगर आप स्टॉक्स देखें तो कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया आज में। इसके अलावा अगर हम जाएं और हम जाके अपने सर्किट ब्रेकर्स देखते हैं कि आज हमारे कौन से अपर और लोअर कैप्स लगे हैं। तो अपर कैप में तो सिर्फ हमारे पास हैस्कोल है एक जो हमें, और PSDL है। और लोअर कैप में बेला है, इसको तो जो है कभी अपर लगता रहता है कभी लोअर लगता रहता है। BIPL को लगा है, फैसल बैंक को लगा है, मिज़ान बैंक को लगा है। ये तीन को जो ये लोअर कैप लगा है ये एक बहुत अजीब बात है। तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको इस ये डिस्कशन करूं, मैं एक बार आपको व्हील भी दिखा दूं। हमारा जो व्हील है वो -3.57% रहा है आज केस इंडेक्स का, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही हमारे सेक्टर जो हैं वो नेगेटिव रहे हैं सिवाय कुछ बैंक्स के, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, BHL, HBL और BAFL के अलावा बाकी जो है हमारा नेगेटिव रहा है। अगर हम न्यूज़ देख लें तो इंडस का प्लांट का है, कैपको का है, इसके अलावा जी टायर का भी प्लांट का है वो सस्पेंशन का। इसके अलावा हमारे पास GHNI की, ये आई थिंक ओल्ड न्यूज़ है। इसके बाद सिटी फार्मा कोई न्यू हॉस्पिटल की है। नेटसोल की तो न्यूज़ आई थी कल, जिसके बाद ये कैप हुआ था। आज भी इसमें गेन रहा है इसी वजह से। तो चलते हैं अपने चार्ट पे और मैं बताता हूँ आपको आज के जो भी रीज़न थी वो क्या थी। बेसिकली अगर बैंक्स की आप बात करें तो बैंक्स की जो न्यूज़ आई थी उसके बाद उसमें जो है एक हमें एकदम से डाउनफॉल नज़र आया। असल में हुआ ये कि जो लोग मिज़ान में फंसे वो क्यों फंसे मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हुआ ये कि जब बैंक्स की न्यूज़ आई तो लोगों को ये लगा कि ये सब बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। एकदम वॉल्यूम पड़ा, एकदम से गेंस आए और सब जो बैंक्स थे उन सब में बहुत एकदम से गेंस आपको नज़र आए। लेकिन जैसे ही लोगों को ये बात पता चली कि ये जो बैंक्स की न्यूज़ आई है ये सिर्फ पॉजिटिव बाकी बैंक्स के लिए, जो इस्लामिक बैंकिंग है उनके लिए पॉजिटिव नहीं है, इसके बाद ये हुआ कि सारे बैंक्स जो थे वो तो ऊपर ही रहे, लेकिन मिज़ान, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो थे वो गिर गए, इवन वो लोअर कैप हो गए। सो अब उसमें क्या करना है देखें। पहले तो मैं आपको अगर डिस्कशन कर लें मिज़ान बैंक, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मिज़ान बैंक में स्टक्ड हैं और वो ऊपर लेके फंस गए हैं। मैं पहले मिज़ान बैंक की आपको डिटेल बता दूं। देखें मिज़ान बैंक कहाँ तक जा सकता है। मिज़ान बैंक देखें पहले तो ये नीचे आएगा और ये अपनी एक सपोर्ट जो इसकी 224 वाली सपोर्ट है इस पे आएगा, ठीक है। इस पे आके इसको रुकना चाहिए। अगर तो इस पे नहीं रुकता, वैसे जो है क्योंकि नीचे भी ये विक्स मारता रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे सारी लिक्विडिटी इसकी मौजूद है। टेक्निकली मुझे ये लग रहा है कि ये नीचे आया तो ये 210 212 पे आएगा और यहीं से रिवर्सल लेगा। अगर 212 से रिवर्सल ना लिया तो 200 से रिवर्सल लेगा, 197 टू 200, ठीक है। 197 से लेके 200 की एक जोन है, वहाँ पे आ सकता है अगर इसने 210 से 212 वाला जोन तोड़ा, ठीक है। और मैं 212 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी इसने यहीं पे आके जमा ज़रूर हुआ था लेकिन विक नीचे मारी थी और यहाँ पे आके इसने सारी लिक्विडिटी अपनी खाई थी और वापस ऊपर चला गया था और पीछे भी एक सपोर्ट इसकी मौजूद थी। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे यही लग रहा है कि ये 210 212 पे आएगा और अगर यहाँ पे ना रुका तो ये 197 से 200 के दरमियान कहीं पे मिलेगा। ये दो जोन्स हैं, इन दो जोन्स में कहीं पे आएगा तो मैं आपको बाय कॉल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लें। मैं फिर जैसे ही अगर इसमें मुझे रिवर्सल नज़र आएगा मैं आपको बाय कॉल दूंगा तो देन हम इसमें एंट्री बना लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे जो हमारे पास है फैसल बैंक, और फैसल बैंक में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली फैसल बैंक का तो मुझे यही लग रहा है कि ये वापस अपनी 44.80 की जो इसकी सपोर्ट थी इस पर आएगा और यहीं से रिवर्सल लेगा, ठीक है। यहीं से इसको रिवर्सल टेक्निकली भी लेना चाहिए क्योंकि ये इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से इसका रिवर्सल बनता है। लेकिन बहुत भी नीचे आया तो 38 से नीचे मुझे नहीं लगता ये इस वक्त जाएगा क्योंकि काफ़ी बायर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ये मेजर सपोर्ट जो है इसकी वो 44.80 44.60 की है जहाँ पे ये आ सकता है। अगर ये यहाँ पे ना रुका तो इसके बाद एक 38 से 40 की सपोर्ट है जहाँ पे ये आ सकता है। मिज़ान की 200 एंड इसकी 200 और 212 वाली दो सपोर्ट याद रखें और इसकी आप याद रखें 38 से 40 वाली और 44 वाली, ये दो जगहें हैं जहाँ पे ये आ सकते हैं।
इसके बाद चलते हैं बैंक इस्लामी पाकिस्तान पे। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का बेसिकली ये है कि ये तो बेचारा रहता ही 19 के ऊपर है ना, 19.70 पे रहता ही है। सो पहले तो ये यहाँ पे आएगा और यहीं पे आपको सबसे पहले मिलेगा। सो उम्मीद तो मुझे यही है कि यहीं से रिवर्सल ले ले, क्योंकि पहले भी 1 2 3 4 बार, कोई 4 5 बार यहाँ पे आके रिवर्सल ले चुका है। अगर यहाँ से इसने रिवर्सल ना लिया तो देन इसकी जो सेकंड मेजर सपोर्ट है वो 16.80 की है। ठीक है, इसकी भी दो सपोर्ट याद रखें, 16.80 की और 19.80 की। ये दो सपोर्ट्स आप याद रखें, यहाँ पे आ सकता है और यहीं पे इसमें बाइंग बन सकती है, और हमने इसमें बनानी है क्योंकि ये बैंक्स बहुत अच्छे हैं। मसला सिर्फ आया है कि न्यूज़ के ऊपर गिरे हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि मैं आपको थोड़ा इंडेक्स बता दूं कि इंडेक्स में आज क्या हुआ और कैसे हुआ है। देखें, पहले तो ये हुआ कि इंडेक्स ने जब डिप ली उसके बाद इसमें एकदम से हमें गेन नज़र आया। वो गेन वही था जो बैंक्स ने गेन दिया था, और सारे बैंक्स एकदम चले, एकदम उनमें पॉइंट्स चले, और इसने जाके फ़ौरन अपना जो प्रीवियस हाई था 99,640 का उसको टच किया, और वहीं पे एकदम उसमें इमीडिएट सेलिंग आई, जो कि मिज़ान की थी, फैसल की थी और BIPL की थी। और उनको देखने में बाकी बैंक्स में भी कुछ परसेंट सेलिंग हमें नज़र आई। उसके बाद ये हुआ कि हमारी मार्केट टूटी। और मार्केट क्यों टूटी? मार्केट इसलिए टूटी क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंड था वो वैसे ही डाउनवर्ड चल रहा था, वो वैसे ही नेगेटिव चल रहा था, उसमें पॉजिटिव कुछ भी नहीं था। वो हायर लोज ही, लोअर हाइज ही बनाता हुआ जा रहा था। हमारा जो इंडेक्स था वो जब एक तरह से आपको हायर हाइज लगाता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप 15 मिनट चार्ट पे देखें कि इसने एक ये अपना एक हाई लगाया था, उसके बाद उसने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया ना, यहाँ पे ब्रेक कर पाया, यहाँ पे 193 पे जाके ये वापस रिवर्सल इसने ले लिया था। उसके बाद नीचे भी इसने यही किया था कि यहाँ से इसने रिवर्सल लेना था, लेकिन क्योंकि बैंक्स की न्यूज़ आई थी उसकी वजह से इसने एक जो है हमें एकदम से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, जिसमें ये नाकाम हुआ और वापस नीचे आ गया। एंड इवेंचुअली फिर ये हमारा ट्रेंड था जहाँ पे हमारी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जिसको इसने अगर तोड़ना था तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमें डिप मिलनी थी। और वही हुआ कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो एकदम से ऊपर को खुला था हमारा इंडेक्स, ये खुला था थर्सडे को आई थिंक। उसके बाद ये हमारा जो गैप था ये फिल करने इंडेक्स ने आना था, और इंडेक्स ये गैप फिल करने आया और यहीं से ऊपर गया। लेकिन क्योंकि ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया इसलिए ये मज़ीद नीचे गया। उसके बाद इसने दोबारा 97,440 से सपोर्ट ली, उसी जगह से सपोर्ट ली जहाँ से इसने पिछली बार सपोर्ट ली थी फ्राइडे वाले दिन 22 नवंबर को। वहीं से इसने 26 नवंबर को सपोर्ट ली और ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डिक्लेयर हो गया था। लेकिन उसके बाद इसने जाके इस सपोर्ट को जिस टाइम तोड़ा उसी टाइम ये चीज़ समझ आ गई थी कि मार्केट अब बहुत बड़ी डिप लेगी, क्योंकि उसने अपना सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया है। उसके बाद मार्केट अपनी सेकंड के पास गई, लेकिन ये सेकंड लाइन आपकी ये कोई अच्छी खास सपोर्ट नहीं थी। इसके बाद इसने मज़ीद नीचे जाना था। उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे गई, मज़ीद नीचे जाके आपको एक सपोर्ट मिलती थी जो 21 नवंबर की थी, मार्केट ने उसको तोड़ा। उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे की। उसके बाद ये एक ब्लू लाइन थी जो मैंने लगाई थी, जो कि मैंने, अगर आप इधर पे आएँ तो ये 15 नवंबर को फ्राइडे वाले दिन मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि ये जो लाइन है ब्रेक नहीं होनी चाहिए और इसी से मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए, और मार्केट ने यहीं पे जमा होकर रिवर्सल लिया था। इसने आके इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो एक गैप था, जिस गैप अप से ये ओपन हुई थी मार्केट 14 नवंबर को, और 15 नवंबर को यहाँ पे जमा हुई थी, ये गैप भी मार्केट ने फिल करना था क्योंकि ये वाली लाइन हमारी ब्लू ब्रेक हो गई थी। उसके बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ इस गैप को फिल किया, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको ये लाइन ऊपर करके दिखाऊं तो ये देखें आपके कि ये जो गैप था हमारा, ये मार्केट ने यहाँ पे फिल किया बड़ी खूबसूरती के साथ, जिस तरह ये ऊपर वाला हमारा गैप फिल किया था। अब इसमें एकदम से वॉल्यूम पड़ा है और एक ग्रीन कैंडल हमें नज़र आई है। अब मार्केट का नेक्स्ट क्या होगा? देखें, मार्केट के पास दो सूरत हाल हैं, या तो मार्केट नीचे आए और इस जगह से सपोर्ट ले, ये हमारी जो मेजर सपोर्ट जोन है, ये एक बहुत छोटी सपोर्ट जोन है। मेजर सपोर्ट जोन हमारा जो बन रहा है वो 93,209 का बन रहा है, जहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए। वैसे एक बात आप याद रखें, ये जो दो लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, यहाँ पे अगर मार्केट जाती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर टूटेगा। पहली सपोर्ट जोन 92,042 की और सेकंड 91,235 की है। अगर ये दो लाइंस ब्रेक हुई तो मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर टूटेगा और उसके बाद मार्केट एक अच्छी डिप लेगी, अच्छी करेक्शन लेगी। तो आपने ये ख्याल करना है कि मार्केट ने ये नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक ये नहीं टूटता तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, मार्केट करेक्शन ज़रूर ले रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं टूटा। ये दो लाइंस आप देख सकते हैं कि ये 92,042, 91,235, ये जिस दिन ब्रेक हुई उस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर टूटेगा
और उस दिन आपको एक अच्छी करेक्शन नज़र आ सकती है। अभी जो आपको नज़र आई है 3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार की करेक्शन, ये तो मार्केट को वैसे भी मार्केट के लिए हेल्दी थी, मार्केट को लेनी थी, मार्केट ऑलरेडी इतना हाइस बना रही थी कि मार्केट को ये करेक्शन लेना ज़रूरी थी। लेकिन ऐसे एटलीस्ट अभी तक हमारा स्ट्रक्चर नहीं टूटा, स्ट्रक्चर इन 2 लाइन्स के बाद टूटेगा। सो मार्केट को या तो 92,042 वाली जो ये सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए, या फिर 93,209 वाली जो सपोर्ट है यहाँ से इसको लाजमी रिवर्सल लेना चाहिए। वैसे ये भी है कि मार्केट में, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो मार्केट में बॉटम पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग्स की हैं, तो इसमें यह है कि मार्केट एक लोअर हाई लगाने दोबारा ऊपर जाएगी, जिसमें आपका जो टारगेट हो सकता है वो 95,771 हो सकता है, जहाँ तक मार्केट जा सकती है, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट कोई ये 1000 पॉइंट मार्केट कल के रोज़ में डाल सकती है, सुबह में डाले, क्योंकि 15 मिनट चार्ट मुझे इस टाइम भी अच्छा लग रहा है, जिसका मतलब यही है कि मार्केट सुबह में पॉइंट्स डाल सकती है, 500,000 पॉइंट्स डाल सकती है। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक ना किया, जो कि 97,788 का पॉइंट है, तो मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, और यहाँ से अगर नीचे गई और इसने इस गैप के बाद 93,946 से सपोर्ट ना ली, तो मार्केट फिर आपको 93,193 या 92,042 पे कहीं मिल सकती है। सो अब हमने करना क्या है, देखें, पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ स्टॉक्स जिनमें कल में रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। देखें, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स में जो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है एफएफसी। एफएफसी में मुझे यहाँ से रिवर्सल नज़र आ रहा है, और मुझे यही लगता है कि एफएफसी यहाँ से रिवर्सल लेगा। अगर एफएफसी यहाँ से रिवर्सल लेता है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सुबह 15 मिनट की जो एक कैंडल है उसको क्लोज़ होने देना है, उसका इंतज़ार करना है, उसको एक बार आप क्लोज़ होने दें। जब वो क्लोज़ होती है, अगर तो वो बुलिश और ग्रीन क्लोज़ होती है, तो आपने क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 296 का। एफएफसी में 296 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये ऊपर गया तो 314 की आपकी पहले टीपी करवा देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं आपको नेक्स्ट टीपीज भी बता दूं तो 320 और 334 की भी 3 टीपीज मौजूद हैं, लेकिन कल में मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस तरह परफॉर्म करेगी कि आपको तीनों टीपी हिट हो जाए, तो 314 की पहले टीपी अपने जहन में रखें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पीपीएल। पीपीएल में मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि पीपीएल यहाँ से गया तो इसने 151, 153, 155 की टीपी करवानी है। पहली टीपी आपका 151 का जहन में रखें। अगर आपने एसएल, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने यहाँ पे जब पहली कैंडल क्लोज होगी उसके बाद आपने इसमें भी वही तरीका रखना है कि पहली ग्रीन कैंडल क्लोज हो तो आपने उसके बाद एंट्री बनानी है। सो आपका एसएल जो होगा वो 141.30 का होगा, हिट हो बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ से नीचे गया तो 132 पे आपको कहीं पे मिलेगा। सो आपने रिस्क नहीं लेना। इसी तरह एफएफसी का मैं बता दूं, अगर एफएफसी यहाँ से हिट हुआ निकला तो आपको जाके ये 280 282 के पास कहीं मिल सकता है, तो ये रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी आपने। और इसके बाद जो थर्ड है वो FCCL है, जिसमें मुझे लग रहा है कि रिवर्सल आ सकता है कल के दिन में। अगर तो यहाँ से रिवर्सल आता है तो आपने SL 29.90 का रखना है, और TP 32 और 33.52 हिट होगी। पहली टीपी अपने जहन में 32 की रखें, जो कि ये जा सकती है। वैसे 31.7 से लेके 32 तक रखें अपने जहन में, क्योंकि ये 31.7 का भी जोन है जहाँ पे आपको सेलर मिल सकता है। तो 31.70 से 32 में रखें कि ये हो सकता है 31.70 जाए और एक विक मार के 32 करे। सो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। ये 3 मैंने स्टॉक्स आपको बताए हैं, एक एफएफसी है, एक पीपीएल है, एक FCCL है। इन तीनों में मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा है। हो सकता है कल के दिन में ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर रिवर्सल दें। 15 मिनट चार्ट का मतलब यही है कि बहुत मिनिमम सा गेन मिलता है, पहला टीपी ही हिट होता है, सारे टीपी हिट नहीं होते। सो अगर मार्केट सुबह के वक्त बुलिश होती है, पहली कैंडल आपकी ग्रीन बुलिश क्लोज होती है, देन आपने उसमें एंट्री बनानी है, एसएल ज़रूर रखना है, हिट हो तो बाहर आ जाएँ, और टीपीज मैंने आपको बता दी हैं, उन पे भी आपने बाहर आ जाना है, होल्ड नहीं रखना। और ये 3-20 शेयर जो मैंने जो बताए हैं आपको, ये उन लोगों के लिए हैं जो रिस्क टेकर्स हैं, उनके लिए नहीं है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मार्केट इसके इस टाइम ऑलमोस्ट सारे शेयर इस टाइम डाउन ट्रेंड में है, मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है। सो ये भी हो सकता है मार्केट खुले ही कल नीचे, और यहीं से ये नीचे जाके मज़ीद जो है डिप्स ले। सो जब तक मार्केट अपने ट्रेंड में वापस नहीं आती, वापस अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती, ये वापस बुलिश ट्रेंड में नहीं आती, और आपके जो स्टॉक्स हैं वो अपना वापस बुलिश ट्रेंड नहीं मेंटेन करते, तो वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में, उस हिसाब से वो उनको मैं कहूँगा कि अभी आप अपनी सेविंग्स को, अपने कैश को साइड पे रखें, कैश में रहें। जब मौका आएगा और मार्केट अपने आप को ट्रैक चेंज करेगी और वापस बुलिश रन में जाएगी, देन मैं आपको बताऊँगा
देन आपने उनमें एंट्रीज बनानी है और हम अच्छे गेंस लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह के जो कहते हैं नहीं हमने तो बेरिश मार्केट में भी काम करना है, हमें तो डाउन ट्रेंड में भी काम करना है। सो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 3 स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे लगता है कि कल में ये रिवर्सल ले सकते हैं। लेकिन ऐसा लगा के रखना है क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो फिर ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, हर स्टॉक गिरेगा। सो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? आप लोगों के लिए एडवाइस अभी यही है कि अभी आप अपने जो पैसे हैं उनको संभाल के रखें, कैश में रहें। जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपके अभी प्रॉफिट में हैं उनको निकाल दें, जो कम प्रॉफिट में उन्हें भी निकाल दें, जो माइनर लॉस में या ब्रेक इवन पे उन्हें भी निकाल दें, ताकि वो पैसा आप उन स्टॉक्स को संभालने और बचाने के लिए लगाएं जो अभी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है इस मार्केट में। इस मार्केट में हमने रहना है, इसी से हमने कमाना है। और जब तक एक मार्केट डिप नहीं लेगी, हेल्दी करेक्शन नहीं लेगी, तब तक मज़ीद बाइंग का मौका कहाँ से मिलेगा? आप खुद देखें कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम 10-10, 20-20 रुपए गिरे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बैठे हुए थे इंतज़ार में कि मार्केट नीचे आए तो हम बाइंग करें। सो उन लोगों को कब मौका मिलता अगर मार्केट नीचे ना आती? सो आपने जो है टेंशन नहीं लेनी। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी नहीं टूटा, मार्केट ने अभी एक करेक्शन ली है। हो सकता है ये पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी ली हो, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है तो टेक्निकली भी मार्केट ये चीज़ बता रही थी अपने पैटर्न्स में कि मार्केट ने गिरना है। और मैंने अपने ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबको ये बात रोज़ बताता था कि मार्केट में कम से कम रहें, मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के रहें, कम से कम बाइंग रखें और कैश में रहें। मैं खुद भी कैश में रह रहा था और मैं मैक्सिमम 1 या 2 स्टॉक्स में काम कर रहा था और एसएल के साथ काम कर रहा था। सो मार्केट ने अपने प्रॉपर टेक्निकल्स फॉलो किए हैं और आके अपनी जो गैप था वो 14 नंबर वाला, 15 नंबर वाला, वो उसने गैप फिल किया है। सो अब ये उम्मीद है कि अगर मार्केट पर स्ट्रक्चर नहीं तोड़ती तो मार्केट वापस बुलिश उसमें आएगी। एंड देन हमें उम्मीद है कि मार्केट 1 लाख भी क्रॉस करे कुछ दिनों में। सो अभी आपने उस तरह से पुरुमीद रहना है मार्केट में। इसी मार्केट में हम बॉटम पे जो हमें माल मिलेगा हम उसे उठाएंगे। मिज़ान पे नज़र रखें, फैसल बैंक पे नज़र रखें। ये नीचे मिलेंगे और हम इन्हें उठाएंगे, इनमें बाइंग बनाएंगे और इनमें बेहतरीन हमें गेंस मिलेंगे। इन स्टॉक से आपने घबराना नहीं है, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं और इनमें बहुत अच्छे गेंस हमें मिलेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।